हेलो बच्चों, हम आज के इस वीडियो में लेसन 6 पढ़ेंगे। पर हमेशा की तरह पहले हम पिछले होमवर्क पर भी डिस्कस करेंगे। आप इसे देखकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने रेनबो 8 के पिछले वीडियो में आपको होमवर्क में दिया था, हॉकी इज़ अ स्पोर्ट विच इज़ प्लेड with a stick and a ball. Given below are some games. Write what they are played with. यहाँ पर नीचे कुछ गेम्स के नाम लिखे हुए हैं। ये किसके साथ खेले जाते हैं, इन्हें आपको लिखना था। हॉकी के बारे में दिया हुआ है, तो पहला गेम हॉकी लिखा हुआ है और सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है क्रिकेट। क्रिकेट प्लेड विथ बैट एंड अ बॉल। स्केटिंग skates, बैडमिंटन, रैकेट एंड शटलकॉक, फुटबॉल। इसके अलावा एक्टिविटी में आपसे कहा था कि आप किसी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जिससे आप प्रभावित हो उसके बारे में कुछ लाइंस लिखिएगा और उसके अतिरिक्त जो अन्य फेमस स्पोर्ट्समैन हैं उनके नाम की एक लिस्ट बनाइएगा। तो आपने ये करके रखा ही होगा। तो चलिए अब हम हमारा आज का रेनबो 8 का न्यू चैप्टर लेसन 6 जो है ऑसम आसाम, जिसका तात्पर्य है शानदार आसाम, इसे पढ़ेंगे। आसाम या असम, जिसे आप जानते ही होंगे कि हमारे देश भारत के 28 राज्यों या प्रदेशों में से एक शानदार प्रदेश है और इसी प्रदेश की जो विशेषताएं इसे शानदार बनाती हैं वे इस पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब की गई हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस शानदार आसाम के बारे में पढ़ना। Assam is a state located in the northeastern part of India. आसाम प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। It is situated just below the eastern Himalayan foothills. यह पूर्वी हिमालय के नीचे की पहाड़ियों में बिल्कुल नीचे की ओर स्थित है। It is surrounded by the states of अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय प्रदेशों से घिरा हुआ है। Which together with Assam are known as the Seven Sisters, जिनके साथ आसाम को भी जोड़कर 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम इज़ अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम की भूमि पूर्णतः प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट्स विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज। यहाँ नीली पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल जिनमें कि विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु हैं, बड़ी नदियाँ और उपजाऊ घाटियाँ हैं। आसाम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। आसाम विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक भारतीय राज्य है। The great Brahmaputra river flows through Assam. महान ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से बहती हुई गुजरती है। Agriculture is the main occupation here. कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। Rice, fruits, jute, sugarcane and tea are the chief agricultural produce of the state. चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय इस प्रदेश की प्रमुख कृषि पैदावार हैं। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस नियरली half of the country's total output of tea.
देश के संपूर्ण चाय उत्पादन का लगभग आधा भी इसी प्रदेश से आता है। The state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestone. यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों में जैसे तेल, गैस, कोयला और लाइमस्टोन से भी धनी है। The traditional craft like pottery and terracotta work, brass craft, jewelry making, bamboo craft, silk and cotton weaving and wood craft are some major sources of self-employment for the people of Assam. पारंपरिक क्राफ्ट जैसे पॉटरी, टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, सिल्क व कॉटन बुनाई और लकड़ी का क्राफ्ट आसाम के लोगों के स्वरोजगार के कुछ बड़े साधन हैं। आसाम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। आसाम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी विख्यात है। A national park is a large area of forest land. एक राष्ट्रीय उद्यान जंगल का एक बड़ा इलाका होता है। The government looks after these parks. सरकार इन उद्यानों की देखभाल करती है। The Kaziranga National Park is a famous wildlife sanctuary. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। राइनोसरस, elephants, leopards and the Indian bison are some of the animals you can see in Kaziranga. गैंडा, हाथी, तेंदुए और इंडियन बाइसन आदि पशु जिन्हें आप काजीरंगा में देख सकते हैं। You can go in an open jeep, a car or a minibus into the forest to see these wild animals. आप खुली जीप, एक कार या एक मिनी बस में जंगल के अंदर इन जानवरों को देखने के लिए जा सकते हैं। If you like, यदि आप चाहें तो you can travel on an elephant's back as well. तो आप हाथी की पीठ पर भी यात्रा सवारी कर सकते हैं। The people of Assam speak असमिया और असमीज़। आसाम के लोग असमिया अथवा आसामी बोलते हैं। आसाम इज़ आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। आसाम उत्सवों की भी भूमि है। बिहू इज़ अ फेमस असमीज़ फेस्टिवल। बिहू असमीज़ का प्रसिद्ध उत्सव है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम द रिलीजन्स टेक पार्ट। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। सभी धर्मों के लोग उत्सव मनाने में प्रतिभाग करते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। यह उत्सव पूरे एक माह तक जारी रहता है। यंग मैन एंड वुमेन wear gold colored silk dresses and do a special dance called बिहू डांस। युवा पुरुष व युवा स्त्रियां सुनहरे रंग के रेशमी वस्त्रों को धारण कर एक विशेष नृत्य करते हैं जो बिहू नृत्य कहलाता है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू के दौरान नौका दौड़ें आयोजित होती हैं। मैनी teams take part in these races and a lot of people watch them from the river banks. बहुत से दल इन दौड़ों में प्रतिभाग करते हैं और बहुत से लोग नदी के तटों से उन्हें ध्यान से देखते हैं। बच्चों, आपको भारत के शानदार प्रदेश
असम के बारे में इस लेसन में बहुत सारी बातें पता चल गई हैं। तो आपको भी लगता होगा कि हमारा भारत विभिन्न प्रकार के अलग अलग विशिष्ट शानदार प्रदेशों वाला देश है। यह जानकारी आपको अन्य विषयों में भी बहुत काम आएगी। तो अब हम इस लेसन के न्यू वर्ड्स, उनके प्रोनाउंसिएशंस और उनकी मीनिंग जानकर दोहराकर कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट वर्ड है AWESOME, ऑसम। ऑसम मीन्स शानदार। नेक्स्ट है FOOTHILLS, फुट हिल्स, यानी पहाड़ियों के नीचे की छोटी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है FAUNA, फौना। फौना मीन्स क्षेत्र विशेष के जीव जंतु। FLORA, फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे। DENSE, डेंस। डेंस मीन्स घना। RESOURCES, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। SANCTUARY, सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण करने का स्थान। इसे हम अभयारण्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है BISON, बाइसन। बाइसन मीन्स जंगली भैंसा। वर्ड मीनिंग उनके प्रोनाउंसिएशन के साथ नोट डाउन करने के उपरांत अब मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और अन्य एक्सरसाइजेस के साथ आपको इस लेसन के सेकेंड पार्ट यानी कि अगले वीडियो में फिर मिलूँगी।